हेलो दोस्तों, मैं जुड़ चुकी हूँ प्रियंका तोमर आप सभी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम धनाना धाम में, जो कि है हरियाणा के रोहतक में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना दहेज बैंड बाजे के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 100 से अधिक जोड़ों की शादी संपन्न की जाती है। मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी की एक असुर निकंदन रेमेडी ये मात्र संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया है। ना किसी सरकार में ये पावर थी और ना ही किसी अन्य संतों में ये पावर थी। और एक गरीब माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा बोझ, लड़कियां बोझ मानी जाती हैं मात्र इस वजह से कि उनकी शादी में दहेज लेना पड़ता है। वही संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरीति मिटा दी है कि आज लड़कियां संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से बोझ नहीं मानी जाती हैं। आज वो अपने ससुराल में एक बहुत सुखमय जीवन जी रही हैं। नहीं तो जो इंसान संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, जो अपनी बेटियों का दहेज दे के विवाह करते हैं, वो लड़कियां अपने ससुराल में दहेज से प्रताड़ित की जाती हैं। उनके ससुराल वाले दहेज कम देने की वजह से, कम लाने की वजह से उनको प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही कुरीति मिटा दी है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो बेटियां जुड़ी हैं, उनकी दहेज मुक्त विवाह होते हैं, उन्हें दहेज ना देना पड़ता है। और ना ही लड़के वाले संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हैं, ना ही वो लड़के वाले दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं अपनी बेटियों की शादी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक बहुत बड़ी कुरीति मिटाई है, जिस वजह से ये जो गरीब लोगों का है ये सपना साकार हो पाया है। आज लड़कियां बहुत सेफ फील करती हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, जिन्होंने ये 17 मिनट की जो शादी देखी है, जो 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ है, आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं, उनको ये शादी देखकर कैसा लगा। हमें रामपाल जी के बारे में कुछ पता नहीं था, लाइक मेरे को तो कुछ नहीं पता था। बट जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए थे मीटिंग के लिए और हमें एक कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड, कि ऐसे ऐसे वहाँ पे भंडारा होता है। तो हम पहले नॉर्मल लिया कि भंडारा होता है, तो हमें एक होता है ना कि भंडारा होता है, वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ वहाँ खाना बंटता होगा। बट जब उन्होंने हमें इन्वाइट किया और उन्होंने हमें एक जोर दिया कि आपको ज़रूर आना है, तो वो जो ज़रूर था वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि चलो एक बार जाके देखेंगे ज़रूर। तो हम सारे मिलकर हम लोग यहाँ पर आए और हमने ये देखा कि यहाँ सिर्फ भंडारा नहीं, यहाँ पे आपको इस कि यहाँ पर हमारे रामपाल जी हमें क्या सिखा रहे हैं, वो उन्होंने क्या स्टोरी बताई है हमें कि कबीर जी हैं, उन्होंने कैसे वो दुनिया में आए, उनकी पूरी स्टोरी जो हमें उन्होंने बताई, तो नीति जी ने बताई और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताई, वो हमें बहुत अच्छी लगी। और आज हमें पता चला, इसीलिए कहते हैं जब कोई कुछ बोले और आपको कोई जोर से बोले कि हाँ जरूर आना है, तो यू हैव टू गो फॉर। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही हमने इंटर करा ना, एक इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आई ना सबसे मिलके, और फिर हमें जानने की जिज्ञासा सी। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया यहाँ पे, लेकिन अब मन करता है हर बार आएँ। और एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हमें, यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे से हमारा स्वागत करा, प्यार से एक एक चीज़ को समझाया, एक्सप्लेन करा। हमें इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बट अब बहुत इच्छा है कि अब हम इस संस्था से जुड़े। जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, जो आपने हमें समझाया है, लिटरली आपसे हमें सब लोगों को इससे जोड़ रहे हैं कि आप रिचुअल कैसे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, गॉड के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पे दिखाई हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगा।